डायसेक्राइड्स, जब एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक हो और दो मोनोसेक्राइड यूनिट दे उसे हम डायसेक्राइड कहते हैं। या जब दो मोनोसेक्राइड आपस में मिले और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बने उसे हम क्या कहते हैं, डायसेक्राइड। अब उनकी स्ट्रक्चर में लिंकेजेस भी देखते हैं और प्रॉपर्टीज देखते हैं। फर्स्ट है सुक्रोज। सुक्रोज को हम केन शुगर भी कहते हैं। और जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो ट्रांसपोर्ट होने वाली सेक्राइड होती है वो कौन सी होती है, सुक्रोज होती है। तो हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्टेड सेक्राइड्स इन प्लांट। और ये जो हम स्वीट डिशेस बनाते हैं घरों में, उन सब में ज्यादा से ज्यादा क्या पाया जाता है, सुक्रोज पाया जाता है। सुक्रोज बना होता है एक अल्फा ग्लूकोज का, जिसमें ये रिंग स्ट्रक्चर होती है। कार्बन नंबर को देखते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओश ग्रुप को देखते हैं, ये अल्फा ग्लूकोज है, मींस फर्स्ट का एनोमरिक कार्बन को ओएच डाउनवर्ड होगा, एश। सेकंड ओएच डाउनवर्ड, थर्ड ओएच अपवर्ड, फोर्थ ओएच डाउनवर्ड, और ये हो गया इसका एश, एच ओ, एच सिक्स। लिंकेज बनती है अल्फा ग्लूकोज की बीटा फ्रुक्टोज के साथ। तो बीटा फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज एक कीटोज शुगर है। कीटो में जो रिंग बनने जा रही है कीटो हेक्सोज की, वो होती है 5 मेंबर्ड रिंग, यानी फ्यूरेनोस। ये पायरेनोस, वो फ्यूरेनोस। तो फ्यूरेनोस में ये इसकी स्ट्रक्चर है। फर्स्ट कार्बन CH2OH, सेकंड कार्बन ये हो गया इसका, थर्ड कार्बन का OH अपवर्ड, फोर्थ का OH डाउनवर्ड, फिफ्थ CH2OH, ये सिक्स्थ इसका कार्बन। कार्बन की नंबर कर लेते हैं, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन। इसमें दो कार्बन आउट ऑफ रिंग होते हैं। इस रिंग को हम जनरली क्या कहते हैं, फ्यूरेनोस। हमने प्रीवियस क्लास में ये रिंग बनने का तरीका सारा पढ़ा हुआ है। इसे हम कहते हैं पायरेनोस। ये होता है हमारा अल्फा ग्लूकोज, बीटा फ्रक्टोज। और इनमें लिंकेज कैसे बनती है, इन दोनों में लिंकेज बनती है जब फर्स्ट ऑफ ग्लूकोज एंड सेकंड ऑफ फ्रक्टोज पे जो OH हो वो आपस में मिले और वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो। यानी यहां से OH रिमूव होगा और यहां से H रिमूव होगा। दोनों में क्या पाई जाएगी, ये ऑक्सीजन का एटम बीच में होगा और लिंकेज बन जाएगी अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। पूरी लिंकेज का क्या नाम होगा, अल्फा 1 2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, अल्फा 1 2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। नेक्स्ट माल्टोस, और दूसरा होता है आइसोमाइल्टोस।
माल्टोज या आइसोमाल्टोज हमें तब मिलते हैं जब डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टार्च या ग्लाइकोजन ब्रेक हो। दूसरा, ये माल्टोस आइसोमाल्टोस मौजूद होते हैं इन जर्मिनेटिंग सीड्स। जर्मिनेटिंग सीड्स में भी ये पाए जाते हैं, उनको एनर्जी सोर्स के तौर पे मिलते हैं माल्टोस। जर्मिनेटिंग सीड्स। स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? दोनों माल्टोज और आइसोमाल्टोज अल्फा डी ग्लूकोज के बने होते हैं। मींस ये ग्लूकोज की रिंग हो गई, ये दूसरी ग्लूकोज की रिंग हो गई। अब यहां भी हम बना लेते हैं आइसोमाल्टोज को। पॉइंट को समझिएगा, ये हमारा अल्फा ग्लूकोज है, तो इसका फर्स्ट कार्बन ओएच डाउनवर्ड, एच सेकंड का ओएच डाउनवर्ड, एच ऊपर, थर्ड का ओएच अपवर्ड, एच डाउनवर्ड, फोर्थ का ओएच डाउनवर्ड, और सिक्स पे पाएंगे हम सी एच टू ओ एच। फर्स्ट का ओएच डाउनवर्ड, एच अपवर्ड, OH सेकंड डाउनवर्ड, H अपवर्ड, OH थर्ड डाउन अपवर्ड, H डाउनवर्ड, फोर्थ OH डाउनवर्ड, H अपवर्ड, H H O H। अब इन ये भी क्या है? अल्फा ग्लूकोज, और ये भी क्या है? अल्फा ग्लूकोज। इन दोनों में लिंकेज कैसे बनती है? पॉइंट को समझिए। ये कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 6, इसका भी 1 2 3 4 5 6। इन दोनों में से एक से OH निकलेगी, दूसरे से H निकलेगी, और यहां से लिंकेज बन जाएगी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और इस लिंकेज का नाम होगा क्या? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। माल्टोस अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब देखने जा रहे हैं आइसोमाल्टोस को। आइसोमाल्टोस की बात करें फिर से, ये हमारा हो गया फर्स्ट कार्बन OH डाउनवर्ड, एच OH सेकंड का डाउनवर्ड, एच थर्ड का OH अपवर्ड, एच फोर्थ का OH डाउनवर्ड, एच 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 ओ एच। अब इस ग्लूकोज को देखते हैं, एच OH डाउनवर्ड, एच अपवर्ड, OH सेकंड का डाउनवर्ड, एच अपवर्ड, थर्ड का OH अपवर्ड, एच डाउनवर्ड, फोर्थ कार्बन का OH डाउनवर्ड, एच अपवर्ड, फिफ्थ पे ये मौजूद होता है OH एच और एच, सॉरी सिक्स्थ पे। नंबरिंग क्लियर करें। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन। इस ग्लूकोज को भी देखते हैं, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन। अब यहां देखें, ये भी हमारा अल्फा ग्लूकोज है, और ये भी अल्फा ग्लूकोज है, और इन दोनों में लिंकेज कहां बनती है? जब सिक्स कार्बन का OH निकले और फर्स्ट कार्बन का H निकले,
दोनों ग्लूकोज के बीच में ये बन जाए लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इस ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का क्या नाम होता है? अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। साइडिक। अब पॉइंट को समझिए। माइटोस हमें तब मिलते हैं जब एक लीनियर चेन ब्रेक हो रही हो, सपोज अमाइलोस या अमाइलोपेक्टिन। उनमें से जब दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हो तो उसे हम क्या कहते हैं? माल्टोस कहते हैं। जब वो ब्रांचिंग पॉइंट से ब्रेक हो, यानी अमाइलोपेक्टिन में दो किस्म की लिंकेजेस मौजूद होते हैं, 1,4 एंड 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। जब वो इस ब्रांचिंग पॉइंट पे ब्रेक हो तो क्या बनाता है? आइसोमाल्टोस। लेक्टोस कॉल्ड मिल्क शुगर। लेक्टोस है किसकी बनी होती है सर? बीटा डी ग्लूकोस और बीटा डी गैलेक्टोस। ये है बीटा डी गैलेक्टोस। ये होता है बीटा डी ग्लूकोस। दोनों में डिफरेंस को भी समझते हैं, पॉइंट को क्लियर करें कि जब OH फर्स्ट कार्बन का ऊपर हो, अपवर्ड हो, इसे बीटा कहते हैं। सेकंड का डाउनवर्ड होता है, थर्ड का OH अपवर्ड डाउन। अगर बात करें ग्लूकोज और गैलेक्टोस एक दूसरे से किस कोर कार्बन पे डिफरेंस होते हैं? ये होते हैं फोर्थ नंबर कार्बन पे डिफरेंट। जैसे कि हम बात करें, अगर फोर्थ नंबर कार्बन पे OH अपवर्ड हो तो इसे कहते हैं गैलेक्टोस। अगर फोर्थ नंबर कार्बन पे OH डाउनवर्ड हो इसे हम कहते हैं ग्लूकोस। बाकी बीटा के लिए OH अपवर्ड, सेकंड पे सेम, थर्ड पे OH अपवर्ड, सिक्स्थ। अब लिंकेज कैसे बनती है? अब देखें भाई, पॉइंट को समझे। ये बीटा डी गैलेक्टोज है या बीटा गैलेक्टोज, और ये बीटा ग्लूकोज है। इन दोनों के बीच में ये जो लिंकेज बनती है, ऐसे कि इसका OH निकलेगा, सॉरी इसका एक का एच और दूसरी का OH, तो क्या रिमूव होगा? वाटर रिमूव होगा, और बीच में क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन। इस लिंकेज का क्या नाम होगा? बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। जो मिल्क होता है उसके अंदर लेक्टोज की परसेंटेज वेरी करती है। जैसे कि हम बात करें डिफरेंट एनिमल्स में, गोट में लेक्टोज की परसेंटेज 3 to 4% होती है। उसके बाद हम बात करें काउस की, काउस में 5 to 6 और 4 to 6%। ह्यूमंस में 5 to 8% तक लेक्टोज मौजूद होती है। अब ये पॉइंट क्लियर करें कि लेक्टोज इजीली डाइजेस्टेबल होती है इन्फेंट्स में, बच्चों में, लेकिन लेक्टोज अडल्ट्स में इतनी इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होती। क्यों? क्योंकि इन्फेंट्स में एंजाइम होता है लेक्टेस, जो लेक्टोज को डाइजेस्ट करता है। इसलिए
इन्फेंट्स यानी बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होती, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे मिल्क पे रिलाय करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अडल्ट की, अडल्ट में लैक्टेज एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होता या लिटिल बिट होता है। अगर लैक्टोज टोटली डाइजेस्ट ना हो रहा हो अडल्ट में, या कुछ कंडीशंस क्रिएट कर रहा हो, साइड इफेक्ट्स दे रहा हो, उसे हम लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। इंटॉलरेंस। लैक्टोज जो मॉलिक्यूल होता है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और नर्वस सिस्टम में बहुत एसेंशियल होता है। जैसे कि हम बात करें लैक्टोज जब दूसरे मॉलिक्यूल के साथ मिलता है तो सेरिब्रोसाइट्स क्रिएट करता है। जैसे कि हम बात करें लिपिड्स के साथ ग्लाइकोलिपिड्स बनाएगा, और ये ग्लाइकोलिपिड्स यानी सेरिब्रोसाइट्स नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल होते हैं। सिलोबायोस। सिलोबायोस किसे कहते हैं भाई? जब सेल्यूलोज ब्रेक हो तो उसके डायसेक्राइड यूनिट्स को क्या कहते हैं? सिलोबायोस। मींस अगर हम बात करें सिलोबायोस की या सेल्यूलोज की, इनके बेसिक यूनिट्स होते हैं बीटा ग्लूकोज। तो सारे सेल्यूलोज के अंदर बीटा ग्लूकोज चेन होती है। ये पॉलीमर होता है बीटा ग्लूकोज का, ब्रेक होता है तो हमें डायसेक्राइड दिख देता है सिलोबायोस। यानी सिलोबायोस दो बीटा ग्लूकोज का बना है। देखते हैं बीटा ग्लूकोज, एक ग्लूकोज, दूसरा ग्लूकोज। ये दोनों बीटा हैं। बीटा में क्या होता है? फर्स्ट कार्बन का ओएच अपवर्ड होता है, सेकंड डाउनवर्ड, थर्ड ओएच अपवर्ड, फोर्थ ओएच ग्लूकोज का हमेशा डाउनवर्ड, और ये होता है इसका सिक्स्थ। फर्स्ट का फिर से ओएच, सॉरी बीटा में ओएच अपवर्ड एश, ओएच सेकंड का डाउनवर्ड एश, ओएच एश, ओएच एश, एश एश ओ एश। ये दोनों मॉलिक्यूल किसके मॉलिक्यूल हैं? दोनों बीटा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं। बीटा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज। लिंकेज कहां बनती है? जब एक बीटा ग्लूकोज के फर्स्ट का ओएच और दूसरे की फोर्थ के ओएच के साथ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाए। मींस वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा और यहां लिंकेज बनेगी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। कौन सी? बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसे हम क्या कहेंगे? सिलोबायोस। तो यहां तक जो भी हमने डायसेक्राइड्स पढ़े, ये आपको प्रैक्टिस भी करने चाहिए। पेपर पे 2, 3 या 4 बार तक प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस रहेगी तो आपको पॉलीसेक्राइड मिनटों में समझ आ जाएंगे। मतलब उनके लिए ज्यादा एफिशिएंसी की जरूरत नहीं पड़ेगी।